कुछ लोग जाते हैं पर आदत बनकर रह जाते हैं। दूर होकर भी हर दिन याद आते हैं। बातें खत्म होती है पर एहसास नहीं जाते। लोग बदल जाते हैं पर जज्बात नहीं जाते। ल लगाव का दर्द भी सिर्फ बिछड़ना नहीं होता, किसी के जाने के बाद खुद में खोना होता है। कभी किसी इंसान से ब्लॉक हुए हो, कभी किसी इंसान का मैसेज आने का वेट किए हो, बार-बार फ़ोन चेक करना, नोटिफ़िकेशन बार ऑन करना, रिप्लाई शॉर्ट होते गए, बात कम होते गए, इंटरेस्ट खाली हो गया और तुम सोचते रहे कि मेरी क्या गलती रह गई? मेरी कहाँ गलती रह गई? इसमें वो मुझे दर्द दे रही है। लेकिन यही होता है जब एक इंसान को अटैचमेंट हो जाता है। एक इंसान को जब अटैचमेंट हो जाता है, तो वो उसके मैसेज का वेट करने लगता है और एक दिन इंसान धीरे-धीरे बदल जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक है हाउ इट फील्स, कैसा महसूस होता है? अटैचमेंट हो जाने के बाद एक इंसान तुम्हारा नीड बन जाता है। उसका ख़्याल रखना, उसके साथ बातें करना तुम्हें अच्छा लगता है। दिन में कुछ अच्छा हो तो उसे मैसेज करके कैसे बताना होता है, यही याद आता है। अगर कुछ बुरा होता है, तुम्हें लगता है उसका एक वॉइस नोट आ जाए, कुछ वो बोल दे तो तुम्हें अच्छा लगता है और यही ही तुम्हें सबसे दर्द पहुँचाती है। सुबह उठने से लेके रात में सोने तक, यही तुम्हें सबसे दर्द पहुँचाती है। और जब वो इंसान धीरे-धीरे बदल जाता है, तुम्हारी आँखें आँसू से भर जाती है और जब नीड दूर चली जाती है, तब सबसे ज़्यादा इंसान हर्ट होता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं द स्मॉल थिंग हर्ट्स द मोस्ट, मतलब छोटी-छोटी बातें जो सबसे ज़्यादा दर्द पहुँचाती हैं। सबसे ज़्यादा दर्द डिस्टेंस या ब्रेकअप नहीं पहुँचाता। वो छोटी-छोटी चीज़ें जो तुम उसके साथ होते हुए करते थे। लेकिन अब नोटिफ़िकेशन आता है पर उसका मैसेज नहीं होता। तुम्हारे प्लेलिस्ट में उसका गाना बज जाता है, उसका फ़ेवरेट हो। वो चैट जो अभी तक डेड पड़ा है, कुछ साल हो गए हैं डेड पड़ा है। तुम चैट ओपन करते हो, वो प्यारी वॉइस नोट सुनते हो, वो सब देखते हो और सोचते हो, क्या ये सब सच में हुआ था? आर दिस रियल? तुम्हें सब अनरियल सा लगता है और यही मोमेंट में अक्सर इंसान टूट जाता है। तो अभी हम क्योंकि बात यही करेंगे द थर्ड फेज़ दैट इज़ द कन्फ्यूज़न। सबसे ज़्यादा दर्द कन्फ्यूज़न स्टेज में ही होता है। जब सामने वाला ना होता है, ना दूर चला जाता है, ना पास होता है, ना पास ना दूर, ना वो पूरा चला जाता है, ना पूरा पास होता है। तुम रोज़ होप करते हो कि कल सब ठीक हो जाएगा, कल वो आ जाएगी, कल उसका मैसेज आ जाएगा और वो तुम्हें अनब्लॉक कर देगी। बट वो नहीं होता। तुम एक होप में जी रहे हो और यही होप इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द पहुँचाती है। तो अभी हम फोर्थ स्टेज पे बात करेंगे दैट इज़ सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट कैसे होता है? अटैचमेंट एक डेंजरस पार्ट होता है जीवन में। तुम खुद को खो देते हो अपने प्यार के लिए। क्या मैं इनफ नहीं था? तुम अपने थॉट्स को रिवाइंड करते हो, क्या मैं इनफ नहीं था? क्या मैंने अपना 100% नहीं दिया था? और धीरे-धीरे तुम खुद को ही डाउट करने लगते हो। तुम खुद पर ही सवाल पूछने लगते हो कि वो जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, तुम अपने आप को उसी से आँकने लगते हो। वही जगह एहसास होता है कि तुम गलत हो। तुम्हें लगता है कि वो सही बोल रहे हैं, तुम खुद गलत हो। द लेकिन फिफ्थ एंड फाइनल स्टेज होता है द ट्रुथ, सच्चाई। सच्चाई क्या है? सुन, ये ये है कि हर करेक्शन परमानेंट नहीं होता, हर कनेक्शन परमानेंट नहीं होता, हर प्यार सच्चा नहीं होता, हर प्यार पूरा बीते ये तो कहीं लिखा तो नहीं है ना। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, बस वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं तुम्हारी लाइफ में। द रोल ऑफ कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 10 साल, उतने ही रोल प्ले कर रहे हैं वो लोग। पेन इसलिए लगता है क्योंकि तुम उनसे जुड़ जाते हो और तुम उनके लिए सब कुछ बन जाते हो, वो तुम्हारे लिए सब कुछ बन जाते हैं, तुम उनके साथ अटैच हो जाते हो। लेकिन अटैचमेंट को इग्नोर करना भी अच्छा नहीं है, पर हमें खुद को समझाना होगा कि हम गलत नहीं थे, बस समय गलत था। तो हमें ये जानना होगा कि हमें धीरे-धीरे मूव ऑन करना पड़ेगा। हमें लेटिंग गो करना पड़ेगा क्योंकि हम हमें आगे बढ़ना है। हम ऐसे एक जगह तो रह नहीं सकते। इसलिए एंडिंग में ये बोलूँगा कि तुम एक दिन समझोगे, तुमसे
तुम उनसे कम प्यार नहीं करते थे, उनकी आदत तुमसे ज़्यादा हो गई थी बस। वो भी तुम्हें उतना ही प्यार करते थे, ना तुम भी करते थे। बस परिस्थिति, टाइम नहीं चला, सही नहीं चला, तो इसलिए जाना पड़ा। तुम कभी अपने ऊपर डाउट ही मत करो कि तुम अच्छे नहीं थे, तुम अच्छे थे। बट सर्कमस्टेंस ऐसा आ गया कि इंसान अपना होके भी नहीं रहा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्यार करो, बट प्यार में पागल होना सही नहीं है। अगर उसको आना होता है वो आ जाता। 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, नहीं आएगी। और वो अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है, कर चुका है। तो एक्सेप्ट करो कि हो गया है, खत्म हो गया है, एंड हो गया है। क्योंकि अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो बाद में तुम ही पछताओगे, क्योंकि कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। जो इंसान, जिस इंसान के लिए तुम पागल थे, वो अगर तुम्हारा होता, अगर वो तुम्हारा सच्चा होता, वो तुम्हें रोने देता क्या? तुम्हें वो दर्द देती क्या? देता क्या? नहीं देती। तो एक्सेप्ट करो, लेटिंग गो करो। धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, गुड नाइट। रात के बज रहे हैं अभी 3। गुड नाइट, मैं करके सोऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।